बचपन में माँ कहती थी ये फिल्मी गाने तो तुम्हें बराबर याद होते हैं, पढ़ाई क्यों नहीं याद होती। हमारा ब्रेन पैटर्न्स को बहुत आसानी से पकड़ लेता है। गानों में रिदम, बीट और मेलोडी मिलके एक अच्छा पैटर्न क्रिएट कर देते हैं। रिसर्च कहता है मेलोडिक स्ट्रक्चर मेमोरी एनकोडिंग को 60 से 70% तक अच्छा और आसान बना देता है। पढ़ाई में रिदम तो होती नहीं, बस सूखे फैक्ट्स होते हैं, इसीलिए वो गानों से थोड़े मुश्किल लगते हैं। साइंस के हिसाब से मेमोरी भी दो तरह की होती है। जब आपको कुछ जानकर याद रखना पड़ता है, इसे कहते हैं एक्सप्लिट मेमोरी, जो पढ़ाई में होता है, इसे दिमाग मुश्किल समझता है। वहीं दूसरी तरफ इम्प्लिट मेमोरी जो होती है वो बिना कोशिश किए बन जाती है, जैसे गानों के लिरिक्स को याद रखना। ब्रेन इसे ऑटोमेटिकली स्टोर कर लेता है। अगला फैक्टर है इमोशनल टैगिंग। गानों में कोई ना कोई इमोशन होता है, जैसे पार्टी, हार्ट ब्रेक, दोस्ती। पढ़ाई में ऐसा कुछ होता नहीं, इसीलिए ब्रेन इमोशनल टैगिंग की वजह से गानों को बेहतर तरीके से याद रख सकता है बनस्पत पढ़ाई के। और आखिरी इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि बिना सोचे समझे हम किसी भी गाने को एक एवरेज 50 से 200 बार सुन लेते हैं। वहीं मुश्किल से हम एक लेसन को 1 या 2 बार ही पढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो हमें याद रहेगी। तो सारा खेल है रिदम, इमोशन और रेपिटेशन का। अच्छी बात यह है कि अगर पढ़ाई के आंसर्स भी रिदमिक तरीके से लिखे जाएं या याद कराए जाएं तो आसानी से याद होते हैं। आपने कभी ना कभी सोशल मीडिया पे कुछ टीचर्स को कंसेप्ट्स को गानों के तौर पे सिखाते हुए देखा होगा। वो कंसेप्ट्स बच्चों को आसानी से याद हो जाते हैं, उसका यही कारण है।